हेलो एवरीवन, दिस इज आशु शाहू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 यूनिट 1। हमारा चैप्टर है इकाई और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती है, हमको मापन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, मापन के कौन कौन से मात्रक होंगे, मापने की कौन कौन सी पद्धतियां होंगी, मापने की कौन सी विधियां होंगी, हम किसी भी राशि को कितना यथार्थ और परिशुद्धता के साथ मापन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो मापन किया है उसमें कितनी त्रुटियां हुई या कैसी त्रुटियां हो सकती है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हम त्रुटियों को कैसे जोड़ घटाना गुना भाग दैट मीन्स हम त्रुटियों का संयोजन कैसे कर पाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे सार्थक अंक, विमीय सूत्र और विमाएं, और फिर इन विमाओं की समांगताएं हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भौतिक राशियां से। भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां, वह राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उसको हम कहेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि लंबाई। ये हमारा पेन है, इस पेन की अगर हमको लंबाई नापनी है तो हम कैसे नापेंगे? इस पेन की लंबाई हम लोग स्केल की सहायता से नापते हैं। हम स्केल को इसके साइड में रखेंगे और हम इसकी जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में मापते हैं। तो लंबाई है जिसको हम माप सकते हैं। दूसरा हमारा है तापमान। किसी भी व्यक्ति का तापमान, पानी का तापमान हम नाप सकते हैं थर्मामीटर की सहायता से। द्रव्यमान को नापा जा सकता है किलोग्राम, ग्राम, ऐसे अलग अलग मात्रकों के टर्म्स में। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियां हैं उनको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। भौतिक राशियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली जो भौतिक राशि है उसको हम कहते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि ऐसी राशियां होती है जिनको हम और छोटे इकाई में नहीं तोड़ सकते। मतलब ऐसी राशियां जो सबसे छोटी इकाई के रूप में मापा जाता है उसको हम कहते हैं मूल राशियां। अब इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला जो उदाहरण है ये हमारा है द्रव्यमान, मास। उसके बाद है लंबाई, तापमान, समय, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सभी जो राशियां हैं ये मूल राशियां हैं। इन राशियों को हम और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद दूसरी जो राशि है इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, इन राशियों को हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी? जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं? क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है जिसको हम मूल राशि लंबाई और चौड़ाई से व्युत्पन्न करते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब अगर हमको किसी वस्तु के ऊपर बल निकालना है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण इन मूल राशियों का गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा चाल, अगर किसी बाइक की स्पीड निकालनी हो हमारे दैनिक जीवन में अभी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस वस्तु को, उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, इन दोनों के अनुपात से हम चाल की गणना कर सकते हैं। मतलब चाल जो व्युत्पन्न राशि है उसको हम दूरी और समय इन दोनों मूल राशियों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद तीसरा जो मात्रक आता है ये हमारा है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होता है? ऐसे मात्रक जिसको हम किसी भी कोण को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला इसको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो है इसको हम कहते हैं समतल कोण और जो दूसरा है इसको हम कहेंगे घन कोण। जब भी हमको समतल में कोई कोण मापना हो, मतलब किसी भी द्विविमीय टू डायमेंशनल वस्तु के बीच में कोण का मापन करना हो तो हम समतल कोण का प्रयोग करेंगे, और जब हम 3D ऑब्जेक्ट के लिए कोण का मापन करते हैं तब हम घन कोण का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट। हमको मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमको एक पौधा दे दिया गया, क्या दे दिया गया? एक पौधा दिया गया है। सपोज ये हमारा एक छोटा सा पेड़ है, तो ये हमारा पेड़ हो गया और ये हमारा एक दूसरा पेड़ दिया गया है। तो इस दूसरे पेड़ का हाइट अगर हमने मान लिया इतना है, चलो हम ये मानते हैं कि ये हमारा हमको ये दो पेड़ दिए गए हैं। ये हमारा जो पेड़ है ये इस पेड़ के कंपेयर में छोटा है, ये हमारा छोटा पेड़ है और ये हमारा बड़ा पेड़ है। हमको कैसे पता चला कि कौन सा पेड़ बड़ा है कौन सा छोटा है? तो ये जो पेड़ बड़ा या छोटा है ये हम इन दोनों को सापेक्ष रूप से दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तब समझ में आता है कि एक पेड़ बड़ा है और दूसरा पेड़ छोटा है। अब हमको ये पूछा जाए कि अगर ये जो हमारा पेड़ है A और ये हमारा पेड़ B है, इस पेड़ A का लंबाई कितना है और इस पेड़ B की लंबाई कितनी है, तो हम इन दोनों पेड़ को सीधे ही देखकर नहीं बता सकते कि इन दोनों पेड़ की लंबाइयाँ कितनी है। तो इस पेड़ की लंबाई बताने के लिए या इस पेड़ की लंबाई बताने के लिए हमको मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव से नहीं बता सकते कि इस पेड़ की लंबाई एग्जैक्टली कितनी है या इस पेड़ की